दोस्तों, हमें पता है कि आप ये बात सुनकर पूरी तरह से पक चुके हैं कि आज का समय काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और हम मनुष्य तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपकी बोरियत को दूर करने के लिए क्यों ना इस बात का सबूत आपके सामने पेश किया जाए। इसी वजह से आज हम आपको कुछ ऐसे शानदार मटेरियल्स दिखाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई मटेरियल कभी गीला ही नहीं होता है। तो कोई ऐसा मटेरियल है जो दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल होने के बावजूद आपके दांत तक तोड़ सकता है। और तो और वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा मटेरियल देखने को मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा शानदार वीडियो। अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। सबसे पहले आप अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल पर नजर डालिए। ये एक ऐसा मटेरियल है जिन पर कुछ भी लगाया जाए ये कभी भी किसी भी चीज से चिपकते नहीं है। और नमूना आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि किस तरह अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बने इस पेपर के ऊपर इंक की इतनी सारी ड्रॉप गिराई जा रही है, लेकिन एक भी ड्रॉप पेपर को गीला नहीं कर पा रही है। और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। अब आप जरा यहाँ नजर डालिए कि किस तरह पूरी की पूरी गीली मिट्टी इस मटेरियल के ऊपर डाली जा रही है, लेकिन मजाल है इस मटेरियल में कुछ लग भी जाए। और अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो दोस्तों इस मटेरियल से बने ग्लव्स को देख लीजिए, क्योंकि ग्रीन वाला ग्लव इसी शानदार मटेरियल से बना हुआ है जो बिल्कुल भी गीला नहीं होता। और सिर्फ ग्लव ही नहीं, आपको इस मटेरियल के जूते भी मिल जाएंगे जिसे पहनकर आप चाहे जितना भी कीचड़ में उछल कूद करें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों असल में हाइड्रोफोबिक सरफेस लोटस इफेक्ट पर बेस्ड है, जहां पर कमल के पत्तों को माइक्रोस्कोप से देखने पर उनके अंदर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट का पता चला, जिसमें नॉन पोलर वैक्स की तरह सब्सटेंस मौजूद होता है। और इसी चीज का इस्तेमाल करके इन मटेरियल्स को तैयार किया गया है। और अब रिसर्चर्स इस मटेरियल के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर तरह के फील्ड में इसका फायदा हो सके। और उसका लाइव डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉप वॉच को हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बनाया गया है, जो पानी में जाने के बावजूद अपने काम पर लगी हुई है। इसके अलावा ये आपकी दीवारों पर लगकर आपके घर को गंदा होने से बचा सकता है। बाकी का नमूना तो आप देख ही रहे हैं किस तरह ये जादुई मटेरियल अपने ऊपर किसी भी चीज को चिपकने नहीं देता। निटिनोल। चलिए अब हम आपको एक और शानदार मटेरियल के बारे में बताते हैं जिसका नाम निटिनोल है। और ये निकल और टाइटेनियम से मिलकर बना है, जहां इन दोनों का प्रोपोर्शन लगभग बराबर ही है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी शेप में क्यों ना कर दिया जाए, पर ये कुछ समय बाद अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है, जो कि बिल्कुल जादू जैसा लगता है। और ये मटेरियल इस प्रोसेस को कई बार कर सकता है, यानी आप जितनी बार भी इस मटेरियल का शेप बिगाड़ देंगे उतनी बार ये ठीक हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दोस्तों इस मटेरियल का इस्तेमाल काफी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स की फील्ड में होता है, जैसे स्मार्टफोन्स, रोबोटिक्स और मेडिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब इसे भारी मात्रा में बनाया जाएगा तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा, जिसकी मदद से इसे कम प्राइस में लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। गैलियम मेटल। अब आप एक और जादुई मेटल को देखिए जो किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि दोस्तों गैलियम एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है जो कि कम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये लिक्विड के रूप में बदल जाता है। इसका टेम्परेचर इतनी जल्दी बदलता है कि अगर आपने इसे अपने हाथ में लिया तो ये तुरंत लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी हीट इस मेटल को बहुत ही जल्दी कन्वर्ट कर देती है। बस बात सिर्फ इतनी है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह में इसका कलर सेम होता है, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक भी लगता है। और तो और आकर्षक होने के साथ साथ ये नॉन टॉक्सिक भी है। पर दोस्तों ये मेटल काफी ज्यादा महंगा है, जिसका 1 किलो $3000 के आसपास मिलता है, यानी इसकी कीमत लाखों में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे एक्सट्रैक्ट करने में भी काफी अच्छा खासा खर्चा आता होगा। वैसे दोस्तों आज जब हम इतने सारे मटेरियल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं प्लेटिनम सोने से महंगा होता है या फिर सोना प्लेटिनम से महंगा होता है? अगर इस तरह के धातु के बारे में थोड़ी बहुत भी आप जानकारी रखते हैं तो इस सवाल का जवाब देने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एरोजेल। एरोजेल को फ्रोजन स्मोक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कई सारे मटेरियल से मिलकर बना है। हम आपको बता दें इसका इस्तेमाल 1960 के आसपास स्पेस ट्रैवल के दौरान किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल काफी सारी जगहों पर होता है और इसकी प्रॉपर्टीज के कारण ये अब तक पाया जाने वाला सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है। दोस्तों इसका केमिकल स्ट्रक्चर ग्लास की तरह होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी ग्लास से काफी ज्यादा कम होती है और ये हवा की डेंसिटी से मात्र 3 गुना ज्यादा ही है।
जिससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितना ज्यादा लाइट वेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर 99% सिलिका जेल के साथ हवा भरी रहती है। पर हाँ दोस्तों, ये कम वजन का होता है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत समझना कि ये कमजोर होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और इसी वजह से नासा इस मटेरियल को कई तरह के स्पेस क्राफ्ट्स में इस्तेमाल करता है ताकि सूरज से हीट प्रोटेक्शन मिल सके। और इस समय एरोजेल का इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन में किया जाता है। और उसके अलावा इसे थर्मल इंसुलेशन के साथ साथ और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे हिसाब से ये मटेरियल वाकई में बहुत शानदार है, क्योंकि इतने कम वजन का होने के बावजूद सॉलिड फॉर्म में इतना मजबूत मटेरियल मिलना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाइड्रोजेल दोस्तों, हाइड्रोजेल एक ऐसा जेल पॉलीमर है जो अपने वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा पानी सोख लेता है। उसके अलावा टेम्परेचर के बदलने के कारण ये अपना साइज भी बदल सकता है। ये एक छोटी सफेद क्रिस्टल की तरह दिखता है जिसमें काफी ज्यादा पानी अब्जॉर्ब हो सकता है। और दोस्तों, इस सब्सटेंस के इसी वाटर अब्जॉर्प्शन कैरेक्टर की वजह से इन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मिट्टी में ज्यादा समय तक पानी मौजूद रहे और जिसकी वजह से बार बार पेड़ों में पानी न डालना पड़े। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा इसका इस्तेमाल इंटीरियर डेकोरेशन जैसी चीजों में भी किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें मेडिकल पर्पस जैसे कि टिश्यू इंजीनियरिंग और स्टेन रिलीज सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपने भी इस सब्सटेंस को कभी ना कभी देखा ही होगा, जिसे अक्सर लोग अपने घरों में सजा कर रखते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। नाइट्रोजन ट्रायोआयोडाइड दोस्तों, नाइट्रोजन ट्रायोआयोडाइड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, जो कि किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर या किसी डिस्टरबेंस की वजह से ब्लास्ट कर जाता है। असल में ट्रायोआयोडाइड ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिंगल नाइट्रोजन एटम के 3 आयोडाइड एटम से बॉन्ड बनाकर बना है, जहां इसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह होता है और इसके टॉप पर नाइट्रोजन मौजूद होता है और आयोडाइड नाइट्रोजन से ज्यादा मात्रा में होता है। साथ ही इन दोनों की स्टेबिलिटी ठीक तरह से नहीं होती है, जिस वजह से हल्का सा भी डिसबैलेंस होने पर ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। शायद आपने नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में सुना हो, ये भी एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है। जब बात ट्राई आयोडाइड की होती है तो इसे स्टेबल रखने के लिए किसी मॉइस्चर वाली जगह में अंधेरे में रखना होता है, पर जैसे ये सूखकर किसी लाइट एरिया में पहुंचते हैं तो हल्की सी भी डिस्टरबेंस होने पर फट जाते हैं, जिसके बाद एक पर्पल कलर का आयोडाइड वेपर निकलता है जो काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। और अगर एक्सप्लोजन काफी बड़ा हुआ तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है, और इसके इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसे हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में से एक माना जाता है। मैग्नेटिक थिंकिंग पुटी दोस्तों, अब आप इस जादुई मटेरियल को देखिए, जिसके साथ खेलना वाकई में बहुत शानदार है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करता है और इसे सिर्फ फेरिक आयरन ऑक्साइड के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स को मिलाने पर तैयार किया जा सकता है। और जैसे ये किसी मैग्नेट के संपर्क में आता है तो ये उसे अपने अंदर इस तरह समा लेता है मानो आप किसी स्पेशल इफेक्ट के द्वारा फिल्म देख रहे हो। दोस्तों, आप इस सब्सटेंस के काम करने का तरीका खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने अंदर मैग्नेट को पूरी तरह से छुपा ले रहा है। ऐसे में अगर आपको चुंबक के साथ खेलना पसंद है, तब आपके लिए मटेरियल बहुत ही ज्यादा काम का साबित होने वाला है, जो आपके मजे को दुगुना कर देगा। और हमें पूरा यकीन है कि इस मटेरियल ने आपके होश उड़ा दिए होंगे। अगर हाँ, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि हर कोई इस शानदार वीडियो को देख पाए। बाकी आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको इन सभी मटेरियल में से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा और इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।